सरकार अहंकार घमंड छोड़े और किसानों की मांग पूरी करे, नहीं तो वही हाल होगा। हिटलर जैसे रोता था उसी तरीके से मोदी रोते हैं। हिटलर जैसे आत्महत्या किया था उसी तरीके से मोदी जी को भी आत्महत्या करना पड़ेगा। अगर मोदी जी अच्छे काम किए रहते, मोदी जी ने देश में अगर अच्छा काम किए रहते तो बंगाल में सरकार बन जाती भारतीय जनता पार्टी का। अगर उन्होंने अच्छा काम किया रहता तो पंजाब में नगर निकाय का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीत हो जाती। अगर मोदी जी 7 साल में अच्छे काम किए होते तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती। यह सिद्ध हो चुका है कि मोदी जी केवल अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और कंगना रनावत के लिए काम कर रहे हैं। देश के आम नागरिकों के खिलाफ यह सरकार है। अब बताइए ना, जिसको ये मोदी जी कह रहे हैं देशभक्त उद्योगपति अडानी और अंबानी, जब देश में हमारा महामारी आया तब ये लोग देश छोड़ने भागने का काम किए। इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है भाई? जब हमारा देश में पेंडेमिक आया, महामारी आया, जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में, पानी के अभाव में, बेड के अभाव में मर रहे थे, तो ये अडानी और अंबानी देश छोड़कर भाग गए। क्यों? कौन बोल दिया? आपने तो देखा ही नहीं। किसान अभी भी चाहे बरसात आए, बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आए या कोरोना महामारी आए, किसान यहीं पर टिके हुए हैं। बल्कि बीच में किसान घर गए थे। किस लिए गए थे जानते हैं क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी बंगाल चले गए थे चुनाव में, किसान भी चल गए थे अपने खेत में, खेत काटकर बंगाल से सरकार दिल्ली पहुंच गई है और किसान भी बॉर्डर पहुंच गए हैं। अब आमने सामने की लड़ाई है। कल से शुरुआत हो रही है हमारी लड़ाई। हम 4, 5, 10 साल भी लड़कर अपने किसान भाइयों का अधिकार की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई यहां से जीत के जाएंगे, चाहे कितना समय लग जाए, चाहे हमारे जैसे भाई जो 400 शहीद हुए हैं और 400 शहीद हो जाएं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान का नारा लेकर आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, सफलता मिली है किसानों को। किसानों के आंदोलन के ही चलते बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने का काम किया और बंगाल में चुनाव हारी। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं करती है, इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से चुनाव हारने का काम करेगी। विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को संदेश देंगे कि हमने यहाँ पर ठंडी भी काटी है, बरसात भी काटी है और ये गर्मी का ऋतु भी काट रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अगले चुनाव तक भी रुकने का काम करेंगे और सरकार को गिरा कर ही जाएंगे और अपना मांग पूरी करवा कर ही जाएंगे। ये हमारी जीत हो चुकी है। बिल्कुल सरकार करेगी। आधी जीत हम लोगों ने तो जीत लिया। सरकार इसीलिए तो कह रही थी कि हम समझौता करने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं, स्टे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ने कहा कि नहीं, ना ही समझौता को मानते हैं, ना ही स्टे को मानते हैं, बल्कि ये तीनों कृषि कानून को रद्द करोगे तभी मानोगे। हमारी जीत आधी तब हो गई थी जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कैसे चुनाव हार गई बंगाल में? इसी को बंगाल की जनता ने यही देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया कि अगर बंगाल की जनता बीजेपी को वोट कर देगी तो वही हाल बंगाल के लोगों को साथ करने जा रहे हैं जो हमारे साथ किए हैं। ये किसान आंदोलन भी किसानों की आस्था है, क्योंकि किसानों की ये आंदोलन है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। ये आंदोलन किसानों की मान सम्मान की लड़ाई है। ये आंदोलन किसानों की खेती बचाने की लड़ाई है। ये आंदोलन किसानों की रोजी रोटी की बात है। जो एक दिन बताइए ना, एक दिन भारत बंद होता है तो करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन किसान का लगभग 6 महीने से भारत बंद है, रोजी रोटी बंद है, खेती बंद है। उसका बताइए ना कितना नुकसान हुआ। यही लोग कहते थे ये किसान नहीं, मुट्ठी भर किसान है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। आज 6 महीने तक हो गया, किसान अभी भी बैठा हुआ है। इससे बड़ा परिश्रमी किसान से कोई नहीं हो सकता। लंबा कौन खींच रहा? सरकार या किसान ने? नहीं, किसान क्यों खींचेंगे? किनको शौक है बॉर्डर पे बैठने का? अगर मोदी जी आज ऐलान कर देंगे कृषि कानून रद्द हो रहा है, किसान घर चल जाएंगे। किसानों को तो खुले तौर से मांगे, बल्कि ये सरकार पहले से चाह रही थी किसानों को थकाओ, घर भेजो और किसान अपने आप घर भाग जाएंगे। ये सरकार आंदोलन को लंबा खींच रही है, लेकिन हमको पता है कि आजादी की लड़ाई हमारे बाप दादाओं ने 90 वर्ष तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस देश को आजादी दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा के जनता मुख्यमंत्री को कह रही है इस्तीफा
इस्तीफा दे दो, इस्तीफा की मांग कर रही है, कह रही है कृषि कानून के विरोध में आओ, लेकिन तो सरकार तो पिंजड़े में फंस चुकी है। एक कहावत है ना, छुछुंदर और सांप का खेला हो चुका है। ये सरकार मुंह से ना छोड़ रही है ना खींच रही है, वही हाल हो चुका है। अब सोच रही है कि किसानों में तो बीजेपी की सरकार। अरे 22 को तो चुनाव है, देखिए ना आपने देखा कि नहीं देखा, नगर पंचायत का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। अगर अच्छा काम की रहती तो ऐसा काल होता क्या? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या में लाशें बह रही थी, जमीन में गाड़ा गया था। क्यों? इलाज के अभाव में। यही दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था। लोग ऑक्सीजन जो 4000 3000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता था वो 25-25 हजार खरीदने में मजबूर हो गए थे। सरकार स्टैंड क्लियर नहीं है, किसानों का स्टैंड क्लियर है। सरकार 2 कदम पीछे हटे और किसानों की मांग पूरी करे, क्योंकि जिसके लिए आप कानून बनाए हैं वही कह रहा है हमको कानून नहीं चाहिए। तो आप कानून क्यों लाए हैं भाई? किसान कह रहा है हमको कानून नहीं चाहिए तो कानून वापस कीजिए। आपको वापस करना ही पड़ेगा। ये सरकार को जिस तरीके से देश में SC ST कानून आया था, सरकार को पीछे हटकर ये कानून को खत्म करना पड़ा। पीछे हटी थी सरकार, उसी तरीके से किसान आंदोलन के लेकर उसको भी पीछे हटना पड़ेगा और किसानों की मांग पूरी करना पड़ेगा किसी भी हालत में। यह सरकार को चेतावनी है। आपने देखा यहाँ पर अभी खट्टर सरकार जो है पीछे हटी है, और जो 16 में जो मुकदमे किए थे किसानों पे, लाठियां बरसाई थी, वो जो बर्बरता की थी, उसका जो है कल वहाँ पर फैसला हुआ है। तो उसमें किसानों की जीत हुई है, पूरी तरह से किसान की जीत होती नजर आ रही है। और लगातार ये क्यों आपने देखा कि वो जो किसानों पे जो केस वापस लिए जाएंगे इसको कहा है, और जो कल भी एक वहाँ पर जो है एक किसान शहीद हुए हैं, तो उनके परिवार में से किसी को जॉब दी जाएगी, वो पलट जाती है। लेकिन ये देखिए जो 16 में कहा था और पलटे थे, कल उन्होंने 24 में ये चीज़ दिखा दी कि सरकार अब सरकार की औकात नहीं है जो अब आगे को पलट जाए। क्योंकि जो कल लाखों की तादाद में वहां पर किसान पहुंचे थे, उस किसान की क्षमता को देखकर सरकार पीछे हटी है, उसने घुटने टेके। अब उसकी उतनी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है जो आगे बढ़ेगी। और अगर इस तरह से पीछे अगर ये फिर किसान के साथ में धोखा करती है, तो किसान उससे और 4 कदम आगे बढ़ के जो है फिर इसी तरह से स्टैंड लेंगे। और अपनी देखिए, हम फकीर नहीं है साहब, हम किसान हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। झोला उठाकर तो फकीर चले जा सकते हैं, लेकिन हम किसान हैं, और किसान किसी चीज़ से नहीं डरता है। आपने देखा होगा जो पानी की बौछार कराते, आंसू गैस के गोले दगवाते हैं, लेकिन उससे किसान डरता नहीं है। कल जो तादाद आपने देखी वो देख ली कि बच्चा बच्चा किसान का वहां पर पहुंचने का काम किया, और वहां पर जो दिखा दिया कि किसान कभी भी डरने वाला नहीं है। सरकार जो अपने होश में आए।